हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीम एसटीएससी राजस्थान के क्रैश कोर्स में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य कक्षा 11 में अंतराल भाग ए किताब और अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की ओनली स्टडी महफिल। अंडे के छिलके, मोहन राकेश द्वारा ये लिखी गई रचना है। पहला प्रश्न, अंडा खाना कोई अपराध है, इस विषय पर निबंध लिखो। दूसरा प्रश्न, एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है, टिप्पणी लिखो। प्रश्न नंबर 3, अंडे खाना, चंद्रकांता, स्तंति पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर क्यों करते हैं, अपनी राय व्यक्त करें। प्रश्न नंबर 4, राधा के चरित्र विशेषताओं में आप कौन सी अच्छी बातें ग्रहण करेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत एकांकी अंडे के छिलके का मूल भाव व मूल संदेश लिखो। प्रश्न नंबर 6, वीणा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 7, अंडे के छिलके एकांकी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की ये रचना है। प्रश्न नंबर 1, उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? प्रश्न नंबर 2, उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने पढ़ाने में क्या समानताएं और अंतर है? आप किस पक्ष में हैं? प्रश्न नंबर 3, पाठ में अनेक बाल चंचलताओं व शरारतों में सबसे अच्छा अंश आपको कौन सा लगा? प्रश्न नंबर 4, नाना के घर किन बातों का निषेध था? शरत को उन कार्यों को करना क्यों प्रिय लगता था? प्रश्न नंबर 5, शरत और उसके पिता मोतीलाल का चरित्र चित्रण कर बताइए कि उनमें क्या समानता है। प्रश्न नंबर 6, क्या अधूरापन मनुष्य के लिए प्रेरणादायी है? प्रश्न नंबर 7, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है, बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। अघोर बाबू के मित्र के कथन पर टिप्पणी करो। प्रश्न नंबर 8, नीरू दीदी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 9, आवारा मसीहा के शीर्षक का औचित्य पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 10, आवारा मसीहा के संकलित अंश से क्या संदेश व्यक्त हुआ है? ये थी अंतराल भाग एक किताब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हमने चर्चा की है। अब अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी किताब है उसके टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। पहले उसका थोड़ा प्रारूप समझ लेते हैं। दृश्य लेखन यानी घटना के आधार पर आपको लिखना होगा 5 नंबर का एक प्रश्न जो विकल्प सहित होगा। अथवा में औपचारिक पत्र, स्ववृत्त लेखन या आवेदन पत्र भी 5 नंबर का एक प्रश्न। डायरी लेखन 2.5 नंबर का एक प्रश्न, 2 सही 1/2 नंबर का। कथा पटकथा संबंधी प्रश्न भी उतना ही है। और व्यावहारिक लेखन, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची और कार्यवृत्त से संबंधित 2 अंक के 3 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। शब्दकोश परिचय से संबंधित 1 अंक के 3 प्रश्न आएंगे यानी 3 नंबरों के। जनसंचार और पत्रकारिता के विविध आयामों पर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंकों का। पहला टॉपिक है दी गई स्थिति या घटना के आधार पर दृश्य लेखन। इसमें कुछ दृश्य लेखन इम्पोर्टेंट है। किसी रेल यात्रा या किसी बस यात्रा या पर्वत यात्रा का वर्णन, पिकनिक, मतदान केंद्र का दृश्य, मेरा प्रिय त्यौहार, रंगों का त्यौहार होली, गणगौर या तीज के मेले का वर्णन,
पुष्कर मेले या कैलाश देवी मेले का वर्णन, ये मेले और जो मतदान केंद्र, पिकनिक दृश्य, ये लगभग एक जैसे हैं। मेले सारे लगभग एक जैसे हैं, त्यौहार वाले भी। और यात्रा में आपको सेम ही कंटेंट लिखना है, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। विद्यालय की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल मैच का दृश्य। जब यात्रा के दौरान ट्रेन से सामान चोरी हो गया। कोविड-19 एक महामारी से पैदा हुई स्थिति। राजस्थान में जल संकट या अकाल। औपचारिक पत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था के क्रम में, मौसमी बीमारियों के संबंध में, बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने की स्वीकृति के संबंध में, विद्यालय में फर्नीचर मंगवाने के लिए, अज्ञात बीमारी से राहत दिलाने हेतु। अज्ञात बीमारी और मौसमी बीमारियों में लगभग एक जैसा ही कंटेंट होगा। और कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता बाढ़ की स्थिति होने पर। स्ववृत्त यानी बायोडाटा लेखन। स्ववृत्त की विशेषताएं आ सकते हैं। उद्देश्य, स्ववृत्त को स्वयं को नरेंद्र शर्मा मानते हुए मार्केटिंग मैनेजर पद हेतु स्ववृत्त तैयार करो। स्वयं को नागौर निवासी कार्तिक मानते हुए स्ववृत्त तैयार करो। स्वयं को विमला मानते हुए शिक्षिका पद हेतु स्ववृत्त तैयार करो। राजीव गांधी फाउंडेशन उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप हेतु स्ववृत्त तैयार करो। अब है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र में आपको जो आवेदन पत्र के साथ स्ववृत्त लगता है, एक जैसा ही कंटेंट होता है दोनों का लगभग। लिपिक पद हेतु आवेदन, अंकेक्षक के पद के लिए आवेदन, अंशकालीन या अतिथि शिक्षक पद हेतु आवेदन, अखबार में पत्रकार पद के लिए आवेदन। फिर हमारा टॉपिक है डायरी लेखन संबंधी प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न है। डायरी क्या है, विस्तार में बताइए। डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अवसरों पर डायरी भी आ सकती है, जैसे विद्यालय में पौधारोपण, प्रिय मित्र से झगड़ा, आपकी टीम मैच में जीती या आपकी टीम मैच में हारी, परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्ति, परीक्षा में आपका अनुत्तीर्ण होना, कोई ऐसा दिन जिसकी आप डायरी लिखना चाहते हैं। छठा टॉपिक है कथा पटकथा संबंधी प्रश्न। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। 2 नंबर प्रश्न, कथा और पटकथा में अंतर लिखो। ये आपके अर्धवार्षिक में भी आ चुका है। फ्लैशबैक तकनीक क्या है। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है और वर्तमान से अतीत में जाना फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है। 7वां टॉपिक है व्यवहारिक लेखन, प्रेस विज्ञप्ति, प्रतिवेदन, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित। प्रेस विज्ञप्ति का आशय समझाइए। प्रेस विज्ञप्ति तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और कुछ प्रेस विज्ञप्तियों के उदाहरण, जैसे डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षण पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण की प्रेस विज्ञप्ति, निःशुल्क उपहार कूपन योजना के पुरस्कारों के संबंध में, बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं को पंजीकरण करवाने का आमंत्रण। प्रेस विज्ञप्ति व प्रेस नोट में अंतर। और एक प्रेस विज्ञप्ति है जल सप्लाई बंद रहने के संबंध में। फिर है प्रतिवेदन या रिपोर्ट, जो हिंदी अनिवार्य में भी है। वार्षिकोत्सव का प्रतिवेदन, विदाई समारोह का, वृक्षारोपण का, अनियमित बिजली कटौती का प्रतिवेदन, जल संरक्षण की महती आवश्यकता इस पर रिपोर्ट, शैक्षिक भ्रमण की रिपोर्ट, शहर की सफाई व्यवस्था की रिपोर्ट, विद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर की रिपोर्ट। प्रतिवेदन का अभिप्राय एवं परिभाषा स्पष्ट करो। एक प्रतिवेदन के गुणों, विशेषताओं और कसौटी पर चर्चा करो। अगला हमारा टॉपिक है परिपत्र। परिपत्र का आशय, स्वरूप व ध्यान देने योग्य बातें समझाइए। जो ध्यान देने योग्य बिंदु है वो आप सभी के याद कर लें। प्रश्न नंबर 2, टेलीफोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा के संबंध में
परिपत्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की सूची के संबंध में जो छात्राओं की सूची हो। कार्यसूची व कार्यवृत्त। कार्यसूची व कार्यवृत्त को समझाइए। ध्यान देने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं। फिर वही प्रश्न है, सभी में यह प्रश्न लगातार रिपीट हो रहा है, मतलब आपको ध्यान देने योग्य बिंदु सभी के याद करने हैं। फिर हमारा टॉपिक है शब्दकोश। शब्दकोश का परिचय, इतिहास व पृष्ठभूमि, परिभाषा, उपयोग, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दकोश के प्रकार। ये आपको 2-2, 3-3 लाइनों में इनका वर्णन करना है। आपको थोड़ा थोड़ा इनका कंटेंट याद कर लेना है, ज़्यादा विस्तार में नहीं करना है क्योंकि इससे छोटे छोटे प्रश्न ही आएंगे। इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं। शब्दों को शब्दकोश क्रम में करो। अंबर, अंबिका, अनल, काम, कश्यप, किसान, बादल, टमाटर, ज्ञानी। तो इसमें सबसे पहले ए वाले शब्द आएंगे, ए वालों में भी अनल आएगा। इस प्रकार आपको स्वर और व्यंजन के क्रमानुसार आपको इनको, मैं इसे उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में यही शब्द आए, एज इट इज़ आए। आपको उदाहरण के तौर पर इनकी प्रैक्टिस करनी है और भी अन्य शब्दों की। सो आगे बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यम। संचार क्या है? संचार के प्रमुख प्रकार लिखो। संचार के प्रमुख तत्वों के बारे में बताइए। जनसंचार के कार्य लिखो। इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। पत्रकारिता के विविध आयाम। समाचार क्या है? इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? संपादन से आप क्या समझते हैं? संपादन के मुख्य सिद्धांत लिखो। पत्रकारिता के प्रकार लिखो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो आपकी किताब में या किसी भी गाइड में अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जितने भी औपचारिक पत्र, स्ववृत्त, आवेदन पत्र इत्यादि बताए हैं उनका तरीका भी आपकी बुक में है, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक में, और गाइड में भी आपको मिल जाएंगे। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी आपको इन सब का फॉर्मेट जान के, इनको लिखने का स्ट्रक्चर जान के, इनको लिखने का जो तरीका है, फॉर्मेट है, उसको जान के, चाहे फिर कौन सा भी टॉपिक हो, आपको उस पर स्ववृत्त या औपचारिक पत्र, व्यवहारिक पत्र, परिपत्र, वो सब लिखना आना चाहिए। बस जो उसको लिखने का तरीका है वो आपके ध्यान में रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम कवि परिचय, लेखक परिचय कैसे लिखें और भी महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक है उनकी चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास हिंदी साहित्य के लिए स्पेशल है, उसको भी ज़रूर देखें। अगर आपको इन सब नोट्स की PDF चाहिए और हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य की अब तक जितनी भी क्लासें हो चुकी है, रीजनिंग की भी, उन सब की अगर आपको नोट्स PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट पिन भी है। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी दूंगा। एजुकेशन कंटेंट जो क्लास 11 का हो, STSC एग्ज़ाम का हो, वो भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।